Hello everyone. So today's video is another topic from my book I Am Enough, that is follow your dreams. Hi, I am Kavita Tulsian, a life transforming coach, a spiritual healer and an author of 3 books on self-help. तो गाइज फॉलो योर ड्रीम्स. कितने सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे, लेकिन हम कितनों को फॉलो कर पाते हैं? आधे ड्रीम्स तो हम लोग डर के मारे ऐसे ही छोड़ देते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हम अपने ड्रीम्स क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं. व्हाट आर द फियर्स दैट आर होल्डिंग अस बैक फ्रॉम अचीविंग देम, फ्रॉम फुलफिलिंग देम, फ्रॉम गोइंग फॉर देम. कि समथिंग इज देयर विद इन अस दैट स्टॉप्स अस. मत करो, ऐसा मत करो, क्या पता तुमको मिलेगा भी कि नहीं, राइट? सो पहला डर क्या आता है कि हम जब अपने हम गोल्स तो बहुत सारे बना लेते हैं, राइट? अभी भी आपने बनाए होंगे न्यू ईयर की शुरुआत में, इतने सारे रेजोल्यूशंस लिखे होंगे, इतने सारे गोल्स बनाए होंगे 2023 में ये सब अचीव करना है. अब आप देखोगे कि कई सारे गोल्स तो आपके थोड़े से समय बाद में ही, 1-2 महीने में, नहीं तो 2-4 महीने में आते 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 तक आधे तो गायब ऐसे ही हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. दिस इज़ बाय नेचर, ह्यूमन नेचर है कि ग्रो करना है, आगे बढ़ना है. किसी और को भी अचीव करते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी करना है. येस, दिस इज़ माई ड्रीम ऑल्सो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव दिस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस. फिर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ. मुझ में शायद ये काबिलियत नहीं है. आपने सपोज़ करो आप ट्राई किए, कुछ नया सब्जेक्ट है, दिमाग में कुछ गया, कुछ नहीं गया, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन हम उसको नॉर्मल नहीं लेते. हमें क्या लगता है? हम शायद उस काबिल ही नहीं हैं. जिसको देख के इंस्पायर्ड हुए थे, लगता है कि उसमें बहुत काबिलियत है, हमारे में ऐसा नहीं है, शायद हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं. कुछ गोल्स हमारे इसलिए छूट जाते हैं. कुछ क्या होता है? फियर ऑफ रिजेक्शन. ओह! अगर ऐसा किया, ये मैं सोच रही हूँ ऐसा करने का, बट व्हाट विल अदर्स थिंक? व्हाट विल दे से? क्या बोलेंगे लोग? अरे! भाई, लोगों के पास आपके लिए सोचने का कोई समय नहीं है. किसी के पास किसी के लिए कुछ सोचने का कोई समय नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे. अब सब कुछ आप ही सोच लोगे कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे. तो फिर उनके करने के लिए भी कुछ छोड़ दो ना. उनको सोचने दो जो सोचना है. आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स के ऊपर में आगे बढ़ते चले जाओ, राइट? सो जस्ट let this fear of rejection sit in a corner. Let others think what they think. It is their issue, not yours. आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, दिस योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर पैशंस, जस्ट गो फॉर इट, राइट? फिर क्या आता है हमारे? फियर ऑफ सक्सेस. यस, फियर ऑफ सक्सेस भी आता है. क्यों आता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अच्छा अभी कर रहे हैं, सक्सेस हो गए तो ठीक है, अच्छा है. लेकिन अगर दोबारा ट्राई किया और फिर सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या बोलेंगे? तुक्का लग गया था पहली बार में. यू आर लकी to get that success in the first try, but see, ultimately it's not for you, you are not meant for this. Fear of success भी बहुत बड़ा issue आ जाता है, right? Which stops us from following our dreams and goals. Then comes fear of failure. Fear of failure तो और भी मतलब ज़्यादा है कि किया, अगर नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे. Fear of being ridiculed, right? इट कम्स अलॉन्ग विथ फियर ऑफ फेलियर. दोनों हाथ पकड़ के साथ में आते हैं कि अगर बाई चांस फेलियर हो गया तो लोग हंसेंगे. लोग हंसेंगे कि मुझ में ये काबिलियत नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं तो जो भी करूँ उसी में ही फेलियर हो जाता है. तो विद अ स्मॉल फेलियर, इवन विद अ स्मॉल फेलियर, वी स्टॉप बिलीविंग इन आवर सेल्स. हम अपने आप में बिल्कुल वो विश्वास छोड़ देते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में. किसी और के लिए नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, इन सब बातों से हट के सिर्फ आप ये सोचो आपने क्या किया. हाउ फार यू हैव कम फ्रॉम वेयर यू वर, राइट? आप कहाँ थे, आप कहाँ तक आए हो, आप यहाँ से आगे कहाँ तक आपको जाना है. इट्स योर जर्नी.
Just think about yourself, your journey, your goals, your dreams, your life, your happiness. If you find happiness, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. मेरी एक स्टूडेंट है 68 ईयर्स की है. And I was so happy. I could so much relate to her when she told me कि कविता जी, मुझे ना पता है, मुझे डांस सीखने का बहुत शौक है और मुझे पता है इंग्लिश बोलनी है. सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर कि हाउ एट दिस एज अभी भी उनको ये चीज़ है कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, मुझे डांस सीखना है. सो गाइज, वैसा करेज होना चाहिए ज़िंदगी में, वैसे ड्रीम्स होने चाहिए कि नो मैटर वॉट एवर बी योर एज, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो. क्योंकि आधे ड्रीम्स, कई बार ऐसे होता है ना कि आप ये सोच लेते हो अभी लाइक माई एज डज नॉट परमिट दैट थिंग. अभी बहुत कुछ हम लोग उसमें से निकल गए हैं. वी नो, मोस्ट ऑफ अस लाइक वी नो कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड आप कोई भी चीज़ किसी भी समय में सीख सकते हो, राइट. लेकिन फिर भी कई लोग इसमें से अपने इस ककून से नहीं निकल पाते हैं, अपने शेल से नहीं निकल पाते, जो कि एज का एक नंबर है, राइट. बट ये एज का नंबर आपको एक्चुअल में समझना है कि ये सिर्फ एक नंबर है. अपने सारे पैशन पूरा करिए. माई मेंटोर लुइस हे, शी स्टार्टेड टू लर्न डांस at the age of 70 plus, and then she learned it. So see that courage, see that zest for life. आपको अपने लाइफ के लिए जेस्ट होना चाहिए. दुनिया क्या सोचेगी और क्या नहीं सोचेगी, इट ऑल कम्स लेटर. मे बी, यू नेवर नो, आप सक्सेसफुल हो जाओ तब दुनिया क्या सोचेगी, ये क्यों नहीं सोचते हो. आप हमेशा ये क्यों सोचते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या सोचेगी. वाई नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो दुनिया क्या सोचेगी. हो माई गॉड, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई, आई एम गोइंग टू इंस्पायर सो मैनी लाइव्स, so many thousands of lives will change just because of my that one try, my that focus and persistence of following my dreams. क्योंकि मैं अपने उस फियर से बाहर आई, मैं अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आई और जो मुझे अचीव करना था मैंने किया. और नहीं भी किया, बाई चांस समझो, अगर नहीं भी किया तो मैंने कोशिश तो की. आप उन हजारों लाखों लोगों से बहुत, आप समझो कि उनको भी आप इंस्पायर कर सकते हो जो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते हैं किसी न किसी वजह से, या जो अभी वजह मैंने गिनाई है, इतने सारे जो फियर को लेके घूमते रहते हैं. फियर ऑफ बीइंग अशेम्ड, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, रिजेक्शन, फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, फियर ऑफ नॉट बीइंग डिजर्विंग, नॉट बीइंग वर्दी. सो इन सब वजह से तो वो कोशिश ही नहीं करते हैं. तो आप ये सोचो, आपने ट्राई तो किया, यू गिव इट ए ट्राई, इट इज़ ओके. अगर नहीं हुआ फिर से ट्राई कर लेंगे, फिर भी नहीं हुआ फिर से ट्राई कर लेंगे. अरे ट्राई करने के पैसे थोड़ी लगते हैं. सो गाइस, द थिंग इज कि क्या चीज़ करना है. आपकी हैप्पीनेस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, आपका सेल्फ वर्थ इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. और क्या आपको लगता है कि वो सेल्फ वर्थ आपको तब मिलेगा जब आप ट्राई ना करो, हाँ, या फिर किसी न किसी फियर की वजह से अपने ड्रीम्स को फॉलो ही ना करो. नहीं, आपका सेल्फ वर्थ आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप में फुलफिल्ड महसूस करो. आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि ये आपके ड्रीम्स है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आपको ट्राई करनी है, क्योंकि सिर्फ आपको इतना ही सोचना है. ये नहीं सोचना है कि नहीं मिला तो क्या, सिर्फ ये सोचना है कि अरे ट्राई तो करते हैं, अगर मिल गया तो क्या. सो कीप ट्राइंग एंड कीप अचीविंग योर गोल्स गाइज. लव यू ऑल. इफ you have loved this video and it has inspired you even a little bit, please do like and share this video with your friends, with your family, with your colleagues, whoever you want others also to get inspired watching this video. And if you're watching it on YouTube, please do like, share and subscribe and hit the bell icon. See you all again. Love you. Bye bye.